हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नेहा आशीष तिवारी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एक नंबर होंगे। और हैप्पी 11, हैप्पी तुलसी जी का क्योंकि आज दिन है तो तुलसी विवाह है। और आज हमारे बाबा खाटू श्याम का भी जन्मदिन है, तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोग इसी तरीके से मैं कामना करती हूँ कि आप लोग खूब आगे बढ़ें, खूब अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। बहुत सारे कमेंट थे। आज व्लॉगिंग आप सोचोगे कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि दीदी की तबीयत 2-3 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जैसे कि आप लोगों को पता है, दीदी जबलपुर गए, वहाँ से आए, उसके बाद दीदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस कारणवश दीदी के ना वीडियोस ना व्लॉग कुछ भी ना नहीं आ पाया, क्योंकि दीदी सिर्फ अच्छे मोमेंट्स आपको बताना चाहती हैं। चिंकी दीदी हाय करो। हेलो, कैसे हैं आप सब। आज बाबा श्याम का जन्मदिन। और आज उनका जन्मदिन है, इनसे हमारा हर दिन है। सच में सच में मुझे कहते हैं ना, हारे के सहारे, तो वाकई में मैंने इसको महसूस किया है। आप भी अगर कभी ज़िंदगी में हार रहे हो, आपको ऐसा लगे ना कि यार इसके आगे नहीं हो पा रहा है, तो एक बार उनका हाथ पकड़ के देखना। और अभी बज रहा है 2:30, हम लोगों को निकलना है कुछ काम से, क्योंकि आज क्या है कि आज खाटू बाबा का दिन है, तो दीदी और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो अब हमें करना है हमारे बुटीक की कुछ तैयारियां, क्योंकि आपको लोग पता है अभी आ रहा है वेडिंग सीज़न। तो आज से बस सबकी शादियां चालू, मेरी भी शादी ऐसी तैयारियां टाइम आज से से चालू आज से चालू चालू हो होंगी। गई थी। सो अब बुटीक पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो डबल बुटीक के लिए फोकस उस पर रहेगा, हम्म क्योंकि शादियों का सीज़न है, ऑनलाइन काम भी है, और उस काम को अभी हमें बढ़ाना भी है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत है, ताकि उस काम को हम और आगे लेकर जा सकें। तो बस उसी की कुछ तैयारी के लिए हमें अभी निकलना है काम से। तो वो आपको पता लगेगा, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो एक चीज़ मेन, अभी बज रहा है 2:30 और इनका चल रहा है खाना। खाना हम दिखाते नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ। इनका चल रहा है, ये लंच टाइम है, क्योंकि दीदी अभी थोड़ा अच्छा लगा, तो दीदी ने सोचा कि ठीक है, आज से उन्हें अपना कमबैक करना है, क्योंकि बुटीक दीदी की जिम्मेदारी भी मैं है। 3-4 दिन से, मैं जब से आई हूँ तब से मैं बुटीक नहीं, मैं रेडी होती हूँ जाने के लिए कि आज जाऊँगी आज जाऊँगी, पर जा पर नहीं ऐसा पा होता है रहे। कि उसके बाद भी फिर मैं बोलती हूँ नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही है, नहीं जा पा रही, नहीं जा पा रही। पर काम को रोक नहीं सकते हैं ना, उससे तो बल्कि मुझे बढ़ाना है। डबल जोश में काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि पता है 3.5 साल बाद उस घर में गई हूँ, तो कुछ अच्छी यादें और बहुत सारी बुरी यादों को लेकर आई हूँ साथ में। तो वो जो, और ऐसा लग रहा है ना कि कुछ वापस आ गई हूँ, कुछ अपने आप को वहीं छोड़ आई हूँ। वो फीलिंग तो खैर मैं शेयर ही नहीं कर सकती, बोल ही नहीं सकती उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है, आगे बढ़ना है, और काम पर भी मुझे पूरा फोकस मेरे काम पे करना है। सारा ध्यान मेरा जो है ना बस मेरे काम पे रहे, यही मैं चाहती हूँ। तो उसके लिए बस जितना भी हो पाएगा कोशिश करूँगी। आप सब ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार किया, एक एक कमेंट ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, उसके लिए दिल से मैं तो थैंक यू, बहुत छोटा शब्द है। आज बहुत सारा काम है, पूरा दिन बाहर ही हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो रहा है ना कि शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसा भी होगा आपको बताएंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे। उससे पहले आप लोगों के साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे शेयर करनी है, क्योंकि सीज़न होता है, विंटर समर जो भी हो, स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हैं जिसके आंसर मुझे करने हैं। हम बात करेंगे क्योर स्किन के बारे में, जो कि एक ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, घर बैठे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। अगर आपकी स्किन में कोई भी डैमेज है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है, तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि आपको ऐसा लगेगा कि एप्लीकेशन से हम कैसे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लाइव चैट आप कर सकते हैं। खुद डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं आपसे बात करते हैं, आपके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इजी होता है चैट के थ्रू बात करना। आपके फेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप वो एनालाइज करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम उनके अकॉर्डिंग उनको समझ में आती है, तो वो एक ऐसी किट आपको रेडी करके देते हैं। जैसे कि ये मेरी किट है, जिसमें इतने 4 प्रोडक्ट हैं। आपको हो सकता है इससे कम प्रोडक्ट आएँ, हो सकता है इससे ज़्यादा आएँ। प्रोडक्ट डेली यूज़ के भी हो सकते हैं, अल्टरनेट डे यूज़ करने का भी हो सकता है, या फिर वीकली का भी हो सकता है, जैसी भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग होगी, आपको नीड होगी। सबसे ज़्यादा ये जो फेस वॉश है ना, इसको मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर निकलती हूँ और कुछ मैं अपने फेस पर लगाती नहीं हूँ, तो मुझे क्लीन रखने की ज़रूरत होती है। और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। डॉक्टर आपसे समय समय पर फॉलोअप ले सके, इसलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड ही रखिएगा, ताकि आप लंबे समय तक जुड़े रहें। कभी कभी ऐसा होता है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो रिलीफ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि इसमें से प्रोडक्ट बढ़ा दिए जाएं या फिर कम कर दिए जाएं, वो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
सबसे ज़्यादा तो सवाल आता है कि इसको यूज़ कौन कर सकता है। तो मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं, आप इसको ईज़िली अपने घर तक बुलवा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके, और अफोर्डेबल प्राइस में है। ऐसा नहीं कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इतने रीज़नेबल रेट पर आपको मिल जाएगा। तो आप इसको जल्दी से ऑर्डर करिए। अगर आप वैसे भी मेरा कूपन कोड वगैरह या फिर मैं जो लिंक देती हूँ ना, आप वहाँ जाकर डाउनलोड करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ जाके आप क्योर स्किन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अरे पक है बना 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 बना, क्योंकि देखो तिवारी जी व्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं। सो हम लोग कहाँ आ चुके हैं, हम आपको जनरेशन का, जिसके अंदर आप 16 GB रैम मिल जाएगी और 512 SSD रहेगा आपका स्टोरेज। दिल ने ये कहा है दिल से, खांसी हो गई है गले से। तो गाइस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ मिला नहीं। तिवारी जी चिंकी दीदी को चाय पिला दो, उनका बीपी लो हो जाएगा, क्योंकि वो पी नहीं सकती हैं। उसके बाद आगे का काम किया जाएगा। सिंगाड़ा तो नहीं खाना चिंकी दीदी? चाय पीना यार। सो गाइस बीपी लो के बाद बीपी को हाई करने के लिए पिलाई चाय दीदी को मैंने अपनी मसाला। फेवरेट जगह लेके आया हूँ फुलवारी। और ना इसके बाद अब मैं ये खाऊंगी, मेरे को वॉमिट। ये दीदी का गुटका बाबा इलायची। यार दीदी हंस दो यार थोड़ा सा। चिंकी दीदी मेरे खाते घबराहट हो रही है, पता है ये ठंड का मौसम है, मेरे को घबराहट हो रही है। नहीं यार, तुम्हें घबराहट भी हो रही है, पता है दवाइयों से तुम्हारे चेहरे पे भी देखो कितना अजीब हो गया है पूरा। मैं एक दिन तो ना बेड से उठी नहीं, बेहोशी की हालत में थी, है ना, पूरा दिन बेहोशी की पूरा हालत में रही। भाई मैं सोची दीदी, पहले तो मुझे लगा दीदी आई हैं आराम करने देती हूँ, आराम करने देती हूँ। पता चला आराम दीदी, मतलब पता नहीं है मैं आ भी रही हूँ कि नहीं, दीदी आ रही है कि नहीं, मेरे को भी तो लेना जरूरी है ना। हाँ तो दीदी पता सोती रही, तो मेरे को ऐसा लगा कि आराम कर रही है, आराम कर रही है, आराम कर रही है, पर आराम नहीं कर रही थी। मैंने जब जाके उनको चेक किया ना, थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे हो गए। इंसान सोता है तो हमें यही लगता है ना 2-3 घंटे आराम से सोने, देखा तो इतना तेज फीवर और पता नहीं बहुत ही अजीब हो गई थी, आवाज़ ही नहीं आ रही थी गले से। मैं उठने की कोशिश करी, उठ नहीं पा रही, पूरी बेहोशी हो, मेरे को कुछ याद भी नहीं है। जब मम्मी आई तब मम्मी ने दीदी की नज़र उतारी, मतलब हालत ऐसी थी कि डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए बेड से नहीं खड़ी हो पा रही थी। पूरी सब फैमिली में सब आ गए थे, चाचा लोग भी आ गए थे, सब मतलब आके देखी दीदी को हुआ क्या है इतनी ज़्यादा। नज़र उतारने के बाद दीदी का ये था कि दीदी थोड़ा खड़ा हो पाएँ, तब हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा पाए। ऐसे कौन बीमार होता है चिंकी दीदी? बहुत है, इसलिए हम दीदी को अकेला, मतलब डर ही लगने लगा। मैं तो अब कभी नहीं छोड़ने वाली अकेला, जाके बताइए मेरे बिना मुक्के ही खाओगी, एक मुक्का डिशम। यहाँ कोई भी कितनी ज़रूरी बात कर रही हूँ, इधर ये अंकित आवाज़ बढ़ा दे। ये अच्छा है। जीजू के गाने, जीजू की यादें। हाँ, ये बजते रहेंगे तो मन लगा रहेगा। कलर तो ये भी पॉकेट अच्छा में लग रहा है, हाँ, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है। बहुत ब्लैक अच्छा लेते हैं यार, ब्लैक ले अच्छा लो। लग रहा है ना। ब्लैक इस पे बुटीक पे अच्छा भी लगेगा, चलता रहेगा अपना। इसको पॉकेट में डाल के घर भी लेके जा सकती है। ब्लैक कारवा सारे गामा कारवा। ये लेते हैं। ये मेरे को वो दो ना, मैं भी तो डालूंगी प्राउड मोमेंट दीदी का बधाई। नेहाज़ बुटीक भोपाल में है, और साथ ही साथ ऑनलाइन जो हमारा काम है, जैसे कि हमारे ऑनलाइन पेजेस हैं नेहाज़ बुटीक और नेहाज़ एक्सक्लूसिव, ऑल इंडिया डिलीवर्ड करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए फ़ोन से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, क्योंकि जो अकाउंट हमें मैनेज करने हैं, जैसा काम हमें करना है, वो फ़ोन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने धनतेरस के दिन सोचा था कि मैं लैपटॉप ही लूँगी, पर कुछ रीज़न की वजह से हम धनतेरस के दिन इस काम को नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर भी थे बुटीक के। ऑफलाइन काम का इतना ज़्यादा लोड था ना, दिवाली पर जो हमें ऑर्डर देने थे टाइम पर, उसी में उलझकर हम लोग रह गए और ये हम नहीं कर पाए थे। और अब आ रहा है वेडिंग सीज़न, जिनके लिए मैंने कुछ वेडिंग आउटफिट भी बुलवाए हैं, ब्राइडल लहंगे भी अभी मैंने बुलवाए हुए हैं, जो कि मेरे बुटीक पर हैं, जिन्हें मुझे ऑनलाइन डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे मैनेजमेंट के लिए लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज बाबा का दिन है, खाटू बाबा का जन्मदिन है, और इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है, जिन्होंने मुझे अपने मुश्किल समय पर खड़ा किया है। नहीं तो वो जो इतना कठिन समय था ना, जिससे मैं उभर के अभी बाहर आई हूँ,
वो समय ऐसा था कि ऐसा लगता था कि आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ज़िंदा रहना भी मुश्किल है। और उस मर जाने जैसे समय में बाबा ने मुझे इस लायक बनाया है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है। तो आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। जबलपुर में ना अपने रूम में मैं एफएम रखती थी, और अगर खाना भी अगर बना रही होती थी ना तो एफएम चालू कर देती थी। तो बस वही मैंने आज छोटा सा ख़रीदा हुआ है ताकि मैं उसको बुटीक पे रख सकूं। 90s के गाने मुझे और आशीष जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने ये लिया। और भाई ने, पापा को फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरा अकाउंट जो है पापा ही मैनेज करते, तो भाई ने फ़ोन भी लिया पापा के लिए। सो फाइनली ये हमारा लोटस, और यहाँ से हो गई बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा दिवाली पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ मतलब बोलते हैं ना कुछ चलता रहता है। कुछ लोग ठीक नहीं हो पाए, ये बहुत सारा काम था, बुटीक भी देखना था, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, तो थोड़ा मिक्स मैच हो गया था। हमने ना पहले मैंने सोचा था ना ताशी के लिए धनतेरस के दिन मैं टीवी खरीदूंगी, क्योंकि मेरे रूम में आती है ना तो बस उसको टीवी बहुत खलती है, पर हो ही नहीं पाया। कोशिश करी थी मैंने, लेकिन और धनतेरस के दिन कुछ भी नहीं ले पाए। हाँ, एक चीज़ भी मतलब नहीं ले पाए। धनतेरस के दिन कुछ लेना चाहिए बट हम कुछ नहीं ले पाए। हमने बहुत सारी चीज़ें ली, पूजा पाठ की जो लेते हैं, जो शुभ मुहूर्त में जो शुभ चीज़ें लेनी होती वो लिया, बट जैसे बोलते हैं ना धनतेरस पे आपको तो कुछ आज हमने खरीदना ना जो चाहिए, हमको काम की जो हमें बहुत ज़रूरत थी वो हमने सब कुछ ले डाला। इसे ओपन करो, एक बार गाड़ी आ रही है, इसको रखवा देना अंदर होगी। वो है इसमें, मैं बता दूंगी मेरे को याद है। दीदी टक 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 हो पास गई? आ आशीष जी जाएगा। का नहीं, हाँ आशीष जी का जो पहला फ़ोन नंबर है, दीदी की कोई भी चीज़ प्रेस करनी है तो जीजू का नंबर डाल के आप प्रेस कर सकते हैं। आशीष जी का जो पहला नंबर था, सबसे फर्स्ट वाला नंबर था ना, पता नहीं तुम दोनों वो आज मेरे तो पास आ रहे हो गए, पर दबाओ ठीक है। दबाओ। अंगूठा लगाओ, तो पढ़ने लिखने क्या था, अंगूठा लगाना पड़ रहा है यार दीदी। नहीं वो पीछे बिठा दिया, दो मोटे मोटे कामों को पीछे बिठा दे, शर्म नहीं लगी। मेरे पति ने मेरे को धोखा दिया। बाबा खुशी देखो, बाबा खुश हो गए। बोलो बाबा खोल के तो दिखाओ। और देखा और नहीं, और कुछ नहीं बदे बदे। ताशु आपने बाल क्यों खोल लिए बेटा? उसको पूजा करनी है ना। चोटी इतनी अच्छी लग रही थी अभी चोटी में। तो गाइस यहाँ पे आके एक का सर दुख रहा है, एक को नजर लगी है। मेरा वाला ताशु पटाखों के साथ पूजा करती हुई हमारी ताशी, मेरी तरह जुट्टा बनाती हुई मेरी ताशी। मैंने बनाया। पहले मैं पारी कर लूं, उसके बाद पूजा करूं। ये भगवान के सामने टाइम हो रहा है। टाइम ओवर हो अच्छा, इनका पटाखे फोड़ने का टाइम है ना अभी। जाए। भगवान जी, बहुत आपको छोटा सा घर चाहिए? छोटा सा नहीं, जिसमें बहुत बड़ा। बोलना मेरे को इतना बड़ा कमरा चाहिए जिसमें तो मैं पूरा क्रिकेट खेल लूं। ठीक है, कोई ना, मम्मा बनाएगी घर ताशी के लिए ना। मामा और मैं क्रिकेट खेलेंगे। मामा और आप क्रिकेट खेलना, मम्मा घर बनाएगी, ठीक है? नहीं, मामा ये चढ़ाना बॉल है क्या? करेंगे और मैं क्रिकेट मारेंगे। ये चढ़ो ये एक चीज चढ़ा दो। धीरे धीरे। अरे वहाँ नीचे रख दो बेटा, नीचे रख दो। वो चढ़ा नहीं नीचे। यहाँ पे हाँ ये हाँ दीदी ये आज रात में बैठ के अपन लॉगिन करेंगे फोन इसमें। नहीं, मैं ए हाँ ये बस क्या चला? सिंगाड़े, ये भाजी, आई बैठ के अपन लॉगिन थोड़ा भाजी भी चढ़ा दो, भाजी भी चढ़ा दो। भटे। हाँ एक सिंगाड़ा, भाजी, आंवला। गाड़ी पंचर हो गई थी। क्या कैसे हो गई है? कल से ही बोल रहे थे आप। कितनी जल्दी नहीं, चढ़ा ये मुद्दा ये है कि मैं वहाँ से एमपी नगर से आया, जाम लगा हुआ था। हाथ लगाओ। देखना पूरी पे नहीं गिरा अपना, हो गए वो। खा लेंगे हम, कोई दिक्कत थोड़ी। माता जी जो प्यार से खिलाएंगे। आज है तुलसी जी का विवाह, और मैंने ये कामना मांगी है क्योंकि ताशी का बहुत मन है कि मैं उसके लिए छोटा सा घर बनाऊं। तो जब भी मैं उसकी इस कामना को पूरा कर पाऊंगी तब मैं ये तुलसी विवाह बहुत धूमधाम से करूंगी। देव उठनी 11 बोला जाता है कि इनके बाद से अब शादियों की सीज़न शुरू है। हमने भी शादी की तैयारी 11 के बाद से शुरू कर दी थी। अब ज़ोरों शोरों से सबकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और मेरा जो काम है वो डबल हो जाएगा, मेहनत डबल हो जाएगी, क्योंकि शादी का सीज़न है। तो मेरे बुटीक पर मेरा फोकस जो है मुझे डबल करने की ज़रूरत पड़ेगी। भगवान मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं तो वही मुझे आगे भी लेकर जाएंगे। कहाँ जाना है? कन्यादान करने। कन्यादान करोगे? हाँ, आज हम कन्यादान आप दोनों करोगे? आज हम कन्यादान करेंगे। भाई और भाभी कन्यादान करेंगे? हाँ हाँ।
क्या कर रही बेटा? पेट पूज रही हूँ। पैर पूज रहे हो? तुलसी जी के बस बस पैर पढ़ लो अब। जय तुलसी जी कुछ हो नहीं ये अकेले मैं अकेले तुम भी ऐसे तिरछा हाथ करके, हाँ ऐसे, और हाथ पैर ऐसे ऐसे करना। सीधे हाथ। हाँ, कितनी बार मम्मी? हाँ 7 बार पैर पूछते अच्छा हैं ऐसे। या आय। हाँ। जब भी मैं टूटा हुआ सा फील करती हूँ ना, तब ये जो मेरा परिवार है ना, ये मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे खड़ा करता है दोबारा से। वो कहता है कि बेटा तू चल और पलट के भी मत देख, हम तेरे साथ हैं। ये मेरी स्ट्रेंथ है जिसके कारण मैं सब कुछ कर पाती हूँ। तो शिवम फोड़ना है। हाँ आ जा। जब फटाके है ओयो ओयो ओयो। अरे वो पैर की जाई वाली सम करी नंदो पापा की बहुत ज्यादा। कितना भी टाइम हो जाए ये ऐसे होता है। देखो पैर पूजाई करी है तो रो रही है। हमारा दोनों के मिल गया। देखो कसम है। देख मेरा नहीं खुद जीता। कौन जीता? कौन जीता? मैं जीती मैं। ये समय भी बीत गया अपनों के साथ में। ईश्वर आपके घर में भी ढेर सारी खुशियाँ लाएं। इसी कामना के साथ में हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी।